ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है, और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1,000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए? क्यों नहीं बोलते आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में जरा 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक कोई भी देता हथियार आपको? क्या फ्री में बांट रहा हूं ने? 20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें। मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते।